बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब हुआ कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसीलिए आईएएस के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने SC/ST कोटे में सब कोटा बनाने का फैसला सुनाया और क्रीमी लेयर की बात कही। इस फैसले के बाद देश के SC/ST वर्ग में एक चिंता थी कि क्या उनके लिए संविधान के तहत मिले आरक्षण के अधिकार में कटौती होगी या फिर SC/ST कोटे के अंदर ही सब कोटा बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगा था। 9 अगस्त को SC/ST समाज के 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर पर SC के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। सरकार की ओर से मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तर्क दिया है कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब उनसे है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष के लोग फैसले में खामी ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेता फैसले की तारीफ कर रहे हैं। यह पूर्णतः स्वागत योग्य कदम है कि मोदी सरकार देश में जनगणना कराए। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर भले ना हो, लेकिन कोटे में कोटा होना जरूरी है, क्योंकि अनुसूचित जाति की कई जातियों के लोग अब भी मुख्य धारा से दूर हैं। क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर